अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं, मौजू है क़यामत। क़यामत आने के बिल्कुल करीबी आसार में से है कि जब क़यामत को सिर्फ 40 साल रह जाएंगे तो एक खुशबूदार हवा चलेगी जो लोगों की बगलों से नीचे से गुजरेगी, जिसका असर ये होगा कि मुसलमानों की वफ़ात हो जाएगी और दुनिया में काफिर ही काफिर रह जाएंगे। उसके बाद फिर 40 बरस का ज़माना ऐसे गुजरेगा कि उसमें किसी के औलाद ना होगी, यानी 40 बरस से कम उम्र का कोई ना रहेगा। दुनिया में काफिर ही काफिर होंगे, अल्लाह कहने वाला कोई ना होगा। लोग दोबारा बुतों की पूजा शुरू कर देंगे। शैतान सामने आकर लोगों से मिलेगा और बुत परस्ती पर उकसाएगा, खाना काबा को गिरा देंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो छोटी टांगों वाला हबशा का आदमी बैतुल्लाह अज़्ज़ व जल को गिरा देगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि मैंने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि दोस्त की औरतें ज़िल खलसा पर हरकत करें। और ज़िल खलसा दरअसल दोस्त का बुत था जिसको वो जाहिलियत में पूजते थे। आखिरकार अल्लाह ताला के हुक्म से जबकि लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे कि दफ्तन हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म होगा। शुरू में उसकी आवाज़ बहुत बारीक होगी, लेकिन रफ्ता रफ्ता बुलंद होती जाएगी। लोग कान लगाकर उसकी आवाज़ को सुनेंगे और बेहोश होकर गिर पड़ेंगे और मर जाएंगे, क्योंकि इरशाद बारी ताला है कि और जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो जो कोई आसमान में है और जो कोई ज़मीन में है सब ही घबराएंगे, मगर जिसे अल्लाह चाहे। नीज़ बताया कि क़यामत अचानक आएगी और किसी को घर पहुँचने बल्कि वसीयत करने का भी मौका नहीं मिल सकेगा। फरमाया, बल्कि वो उन पर अचानक आएगी, फिर वो उनके होश खो देगी, फिर वो उसे टाल नहीं सकेंगे और ना उन्हें मोहलत दी जाएगी। एक और जगह बताया गया कि क़यामत एक शदीद आवाज़ की सूरत में होगी। फरमाया, वो सिर्फ एक चीख का इंतज़ार कर रहे हैं जो उन्हें आएगी और वो आपस में झगड़ रहे होंगे। बस ना तो वो वसीयत कर सकेंगे और ना ही अपने घरों की तरफ वापस जा सकेंगे। फिर तो ज़मीन और आसमान में हलचल पड़ जाएगी। ज़मीन अपने बोझ और ख़जाने बाहर निकाल देगी। पहाड़ हिल हिल कर रेजा रेजा हो जाएंगे और धनी हुई रुई या ऊन के गालों की तरह उड़ने लगेंगे। आसमान के तमाम सितारे टूट टूट कर गिर पड़ेंगे और एक दूसरे से टकरा टकरा कर रेजा रेजा होकर फना हो जाएंगे। कर्ज आसमान और ज़मीन और पहाड़ जैसी अजीम शान चीज़ें फना हो जाएंगी। इसके मुतालिक इरशाद बारी ताला है कि जब फिर सूर में फूंका जाएगा, एक बार फूंका जाना और ज़मीन और पहाड़ उठाए जाएंगे, बस वो दोनों रेजा रेजा कर दिए जाएंगे। बस इस दिन क़यामत होगी। फिर जब आसमान फट जाएगा और फट कर गुलाबी तेल की तरह सुर्ख हो जाएगा और पहाड़ धनी हुई रंगदार ऊन की तरह होंगे, जिस दिन ज़मीन और पहाड़ लरजेंगे और पहाड़ ये भी वाज़ा कर दिया कि सूरज, चाँद और सितारे सब बेनूर हो जाएंगे। पूछता है कि क़यामत का दिन कब होगा? बस जब आंखें चुंधिया जाएंगी और चाँद बेनूर हो जाएगा और सूरज और चाँद इकट्ठे कर दिए जाएंगे। अलगर्ज जब सारी कायनात ख़त्म हो जाएगी तो उस वक्त सिवा उस वाहिद हकीकी के कोई ना होगा। वो फरमाएगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है? कहाँ हैं जब्बारीन, कहाँ हैं मुतकब्बिरीन? मगर कौन है जो जवाब देगा? फिर खुद ही फरमाएगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, सिर्फ अल्लाह वाहिद क़हार की सल्तनत है। बेशक
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। अल्लाह हाफ़िज़।